सोहनपुर गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामलाल की शादी हो गई। उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी, इसलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना मुश्किल हो गया था। ऊपर से रामलाल की पत्नी कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीजों के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे ना मिले तो वह रूठ जाती थी। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रामलाल ने ठान लिया कि वो अब ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचेगा, ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसों की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए आज रामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेच दी। ज्यादा लकड़ियों के ज्यादा पैसे मिले तो वह खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपनी पत्नी को दे दिए। ये पैसे रखो और जरूरत हो तो बेझिझक बता देना। अब रोज रामलाल ऐसा ही करने लगा। देखते ही देखते उसके मन में लालच इतना बढ़ गया कि उसने धीरे धीरे पेड़ भी काटना शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां हो जाती थी और उसे अधिक दाम भी मिलने लगे। लकड़हारा हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर मिलने वाले पैसों से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता रहा। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। धीरे धीरे रामलाल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि रामलाल एक मोटी रकम हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए रामलाल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला किया। जैसे ही रामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की कि तभी उस पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। रामलाल चौंक गया, फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। रामलाल कुछ समझ नहीं पाया कि ये सब हो क्या रहा है। तभी पेड़ से आवाज आई, ए मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लगा देता है और फिर पैसे कमाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितने कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा देते हैं, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। पेड़ ने कहा, आज तो यही कुल्हाड़ी मैं तेरे ऊपर चलाऊंगा। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से रामलाल पर वार करने ही वाली थी कि वह गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे सुधरने का एक मौका तो दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी भी पेड़ को नहीं काटूंगा। मैं अपनी पत्नी की कसम खाता हूँ। यह सब सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर दया आ गई। उसने रामलाल को छोड़ दिया। छूटते ही रामलाल भागकर अपने घर गया और पैसों के लालच में न आने का संकल्प लिया। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कहानी की सीख हमें क्या सिखाती है? कहानी की सीख हमें यही सिखाती है कि लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलते हैं। इन्हें काटकर हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं, तो इसलिए पेड़ को कभी ना काटे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बंदर और टोपी वाले की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। वह अपना पेट भरने के लिए गांव-गांव जाकर टोपियां बेचा करता था। वह रोज सुबह एक बड़ी सी टोकरी में टोपियां लेकर निकलता था और उन्हें बेचकर वह शाम तक अपने घर वापस आ जाता था। एक सुबह वह अपनी टोकरी में रंग बिरंगी टोपियां लेकर निकला। एक गांव में
टोपियां बेचने के बाद वह दूसरे गांव की ओर जा रहा था। चलते चलते वह बहुत थक गया था। उस रास्ते से गुजरते समय एक जंगल भी पड़ता था। जंगल में उसे एक बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसने सोचा, क्यों ना पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लिया जाए। व्यापारी बहुत थका हुआ था। उसने टोपियों से भरी टोकरी को नीचे रख दिया, फिर सिर से टोपी को उतारकर नीचे रखा और गले से गमछे को उतारकर जमीन पर बिछा दिया और उस पर लेट गया। उसके बाद व्यापारी गहरी नींद में सो गया। जिस पेड़ के नीचे व्यापारी सो रहा था, उसी पेड़ पर बहुत सारे बंदर रहते थे। व्यापारी के सोते ही बंदरों ने उसकी टोकरी पर हमला बोल दिया। बंदरों ने रंग बिरंगी टोपियों को लेकर खेलना शुरू कर दिया। कई बंदरों ने टोपियों को हाथ में भी पकड़ रखा था। बंदरों की उछल कूद से वहाँ शोर हुआ तो व्यापारी की नींद खुल गई। नींद खुलते ही व्यापारी के होश उड़ गए। उसकी टोकरी से सारी टोपियां गायब हो चुकी थी। सभी बंदर हाथ में टोपी लिए हुए व्यापारी की ओर देख रहे थे। व्यापारी ने भी ऊपर बंदर की ओर देखा तो उसे सब समझ आ गया। व्यापारी परेशान हो गया। वह सोच में पड़ गया कि अब टोपियां न बेचने के कारण उसका कितना नुकसान हो जाएगा। यही सब सोचते हुए वह अपना सिर खुजाने लगा। उसे ऐसा करते देख बंदर भी अपना सिर खुजलाने लगे। व्यापारी को ये देख बड़ा गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने सिर पर अपना हाथ तेजी से मारा। बंदरों ने भी अपने हाथ से अपने सिर पर तेजी से मारा। बंदरों को ऐसा करते देख व्यापारी को समझ आ गया कि बंदर उसकी नकल उतार रहे हैं। अब व्यापारी को एक तरकीब सूझी जिससे वह अपनी टोपियां वापस ले सकता था। अब उसने जिस टोपी को सोते वक्त सिर के नीचे रखा था, उसको सिर पर पहन लिया। बंदरों ने भी झट से हाथों में पकड़ी हुई टोपियां सिर पर पहन ली। अब व्यापारी ने सिर पर पहनी टोपी को जमीन पर फेंक दिया। बंदरों ने भी व्यापारी की नकल उतारते हुए अपने सिर पर पहनी हुई टोपियां जमीन पर फेंक दी। व्यापारी की तरकीब काम कर गई थी। उसने जल्दी जल्दी सारी टोपियां इकट्ठी की। टोकरी में सभी टोपियों को रखने के बाद व्यापारी वहां से तुरंत उन्हें बेचने के लिए दूसरे गांव की ओर चल दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए। हर हाल में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए।